तो हे गाइस, आज हम फिर से ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले हैं। इसमें मैं मेनली IIT दिल्ली में जो पढ़ाया जा रहा है और ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करना है। पिछले वीडियो में मेरा नोट्स वाला पार्ट छूट गया था। अभी देखो सुबह के बज रहे हैं 3:30 और 3:30 बजे मैं उठ गया हूँ, है ना। और 9 बजे मेरी क्लासेस है। तो जिन बच्चों को ये जानना है कि जैसे ऑनलाइन पढ़ाई के साथ और भी कुछ मैनेज करना है, रेगुलर क्लासेस, कोचिंग या कुछ भी हो गया है ना, जिम वगैरह कुछ भी करना है, तो वो साइड बाय साइड मैनेज कैसे करें। देखो अभी मैं उठा हूँ 3:30 बजे, तो अभी आप देख सकते हो सुबह के 3:42 हो रहे हैं। देखो कंपटीशन बीट करने का यही एक तरीका जो मेरे को आता है ना, कि हार्ड वर्क ज़्यादा करो, मतलब जितना हो सके वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सक्सेस होने की, है ना। अब 3 बजे 3:30 बजे मेरा मतलब सोने का और मन कर रहा है, जो टिपिकली करता है ना। और फिर भी मैं उठ के मतलब इतनी हिम्मत है कि कर रहा हूँ 5 घंटे। अभी मतलब 5 से 5.5 घंटे मैं यहाँ ऑनलाइन क्लासेस लूँगा। लक्ष्मीकांत हो गया या साथ में मैथ्स का पढ़ लूँगा IIT दिल्ली का। और उसके बाद 9 बजे से मैं लेके 3 बजे तक क्लासेस करूँगा यहाँ IIT दिल्ली में, ठीक है। 3 से 4 क्लासेस, और 3 से रात के 10 बजे तक मैं खींचूंगा। तो समझ लो 12-13 घंटा तो विथ क्लासेस, मतलब 6 से 7 घंटे का जो रेगुलर क्लास है उसके साथ मैनेज करना, प्लस खाना खाना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टडी सेशन मैं लेता हूँ 5.5 घंटे का। तो अभी मैं अपने नोट्स आपको दिखाता हूँ, है ना, कि मैंने अभी कर लिए हैं 14 चैप्टर्स, है ना। 14 चैप्टर में ये स्टार्टिंग है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैं आपको यहाँ पढ़ा भी सकता हूँ, बट थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ कि कितने पन्ने के नोट्स बने। 1 2 3 4 5 6, मतलब ये चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हुआ। 14 में हूँ, अभी 14 स्टार्ट करूँगा। तो 6 पन्ने का नोट बना है। तो 6 से 7 पन्नों में, मतलब 6 पन्ना, मतलब समझ लो 6 से 7 पन्ने में मैंने 13 चैप्टर के नोट्स बना लिए। इसके लिए मैंने कौन सा मेथड यूज़ करा, वो है डुअल कोडिंग थ्योरी। डुअल कोडिंग थ्योरी ये क्या है, ये है कि यार जैसे नोट्स आप कुछ देख सकते हो, ऐसे नोट्स है मेरे। तो देखो कितने बड़े टॉपिक को मैंने ना एकदम लाइक 2-3 लाइन में समेट दिया। ये बहुत बड़ा पार्ट था। तो और भी आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे मैंने पॉइंटर्स में लिखा है, ये जैसे चैप्टर 9 में हो गया कि ऐसा ऐसा चीज़ है। यहाँ ऐसे कर दिया मैंने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये, वरना यहाँ मैं लिखा नहीं कि भाई हाँ कैसे टाइप के हो सकते हैं। 3 टाइप के हो सकते हैं, एक जिसको रिकॉग्निशन भी मिलता है, 8 भी मिलता है, एक जिसको रिकॉग्निशन मिलता है 8 नहीं मिलता, एक जो दोनों को नहीं मिलता। बस सिंपल सा, ताकि मेरे को समझ में आए। और ऐसे देखो कि कौन कौन सा केस था, गोपालन केस था, मेनका केस था, है ना। ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिमिटिव डिटेंशन जो होती है ना, मतलब एकदम कंसाइज वे में। तो डुअल कोडिंग थ्योरी ये मैं यूज़ करता था JEE में भी। 13-14 चैप्टर्स को मैंने 6-7 पन्नों में समराइज़ कर दिया बेसिकली। मैं अब आपको रिवीजन की टेक्निक्स बताने वाला हूँ, है ना, कि रिवीजन कैसे किया जाए जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो। तो मैं कौन सा 3 टाइप के मेथड यूज़ करता हूँ मेनली। एक तो आपने देख लिया UPSC प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर, दूसरा ये है, और तीसरा है शॉर्ट नोट्स मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ना ये जो 14 चैप्टर मैंने पढ़े हैं, रिवीजन कैसे करता है वो आपको सिखाता हूँ। 6-7 पन्नों में मैंने निपटाया। आपको बस 40 सेकंड में मैं पूरा समराइज कर देता हूँ मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले स्टार्ट होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में आपको पता चलता है कि ऐसा ऐसा इवोल्यूशन, तो ऐसी होती है, रिवीजन करना होता है ना। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे JEE वगैरह या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लगभग 3 से 6:30 के अराउंड बज रहे हैं ना, और सनराइज़ हो रही है जो दिखेगी नहीं, बट हाँ थोड़ा सा लॉन में आ गया। यहाँ जो घास है उस पर मैं चलूँगा, सूर्य नमस्कार कर लूँगा, और उसके बाद बैक टू स्टडी, वापस एक स्टडी सेशन मारते हैं, है ना। उसके बाद क्लास जाएंगे डायरेक्ट। खाना मैं देखता हूँ, अगर खाने का मन है तो खा लूँगा, वरना अवॉइड करूँगा पढ़ाई में अगर बिजी रहा तो। अब चलते हैं क्लासेस की तरफ, है ना। क्लासेस जाके आपको दिखाता हूँ। वहाँ से फिर आके 6 घंटे का स्टडी सेशन लूँगा। तो पहले क्लासेस चल लेते हैं, लेक्चर हॉल। 9 से 3 मेरी क्लासेस होने वाली है, तो चलते हैं, है ना। लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा 3-4 मिनट लेट हो चुका हूँ मैं, है ना, मतलब 3-4 मिनट। अब देखते हैं क्लास में एंट्री हो जाएगी शायद, है ना। चलते हैं क्लास में जाते हैं।
अभी क्लासेस वगैरह ख़त्म हो चुकी है, कुछ और भी बची हुई है, तो मैं डायरेक्ट आपसे रूम पे मिलूँगा क्योंकि लेक्चर हॉल में लाइक रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं होती। कुछ प्रोफेसर चिल है, बाकी मोस्टली नहीं होते। एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, लेकिन यार करना तो पड़ेगा, सपना है मेरा, सर सपना कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो करते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ यार लेक्चर हॉल से, और अभी मैं कंटिन्यू करूँगा आज जो मैथ्स पढ़ाई गई लेक्चर हॉल में, है ना, जो मेरे को IIT में पढ़ाएगा। साथ ही साथ लक्ष्मीकांत कंटिन्यू रखूँगा। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, ऑनलाइन प्रिपरेशन जो अभी मैं कर रहा हूँ, तो सबसे पहला स्टेप होता है ना, हिंड्रेंस बहुत आती है कि उठ के पढ़ाई करनी है, बैठ के पढ़ाई करनी है, वो ऐप खोल के लेक्चर देखना है, उसमें ना बहुत टाइम चला जाता है। तो मैं बोलूँगा कि एक बार स्टार्ट कर दो, और उसके बाद मैंने ये नोटिस करा, जैसे मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, पहले 30 मिनट तो यार क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐसे मतलब लेक्चर देखते टाइम में थॉट्स आते हैं। बट एक जब फ्लो बनता है ना, तो फ्लो बनता है। इसलिए बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि वो एक दिन बहुत पढ़ाई कर लेते हैं और दूसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ते। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, हिंड्रेंस, वो ब्रेक करो खुद से कि यार नहीं बैठ के पढ़ूंगा, अगर आधे घंटे लेक्चर का समझ नहीं भी आए तब भी मैं पढ़ूंगा। इसी से फ्लो मेंटेन होगा, है ना। 5 घंटे का सेशन लगा देता हूँ यहाँ बाहर में बच्चे क्रिकेट खेलने लग रहे हैं, और पूरी रात लाइक 11 बजे तक मैं पढ़ूंगा। बीच में अगर भूख लगी तो मेस चला गया, नहीं तो बिस्किट वाला रूल मेरे को बहुत सही लगता है कि कल रात को वो तो खाया ही था, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। और हो गई है पढ़ाई, और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। क्लासेस के बाद मैं सोया भी नहीं और कुछ करा नहीं। सुबह 4 बजे 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, है ना, कंटिन्यूसली। फिर क्लासेस किया 6 घंटे रेगुलर क्लासेस, और फिर आके 6-7 घंटा यहाँ पुल ऑफ करा। तो बहुत मेहनत गई है। हो सके तो एक बार लाइक कर देना। मगर यार करना तो है ही, पढ़ना तो है ही है, वो मेरा बेसिक काम वही है ना। और मैं इस चीज़ से एंड करना चाहूँगा इस वीडियो को कि यार भगवत गीता में भी लिखा है कि देयर इज़ नथिंग एज प्योर एज नॉलेज इन दिस वर्ल्ड। मतलब ज्ञान से सर्वोच्च कोई नहीं है, मतलब ज्ञान सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होता है ना। और हम ज्ञान ही ले रहे हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं। और मैंने पढ़ लिया अच्छा खासा, यहाँ बुक में मार्किंग वगैरह भी कर दी है, ये आप देख सकते हो, है ना। तो अच्छी खासी पढ़ाई हो गई है। अब चलता हूँ, सो जाता हूँ थोड़ा, कल सुबह उठ के फिर 3-4 बजे उठ के वापस ये शेड्यूल कंटिन्यू, है ना। और लाइक ज़रूर से कर देना अगर मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो जितना भी हो सके जितने अकाउंट से उतने अकाउंट से लाइक कर दो, ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करूँ, है ना। बाय।